आपको बारिश के कहर की तस्वीरें दिखाते हैं। टोंक से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर वनस्थली गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। अचानक एनीकट टूटने से गांव में पानी भर गया। 50 से 60 घर में पानी भरने से नुकसान भी हुआ है। सिविल डिफेंस की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। सत्यनारायण चौधरी की टीम ने लोगों को बाहर निकाला। पानी में फंसे हुए करीब 30 लोगों को बाहर निकाला गया है। सभी लोगों को पंचायत भवन में सुरक्षित पहुंचाया गया। तहसीलदार समेत पंचायत प्रशासन भी मौजूद रहा। घर में खाने पीने के सामान और अनाज भी भीग गया है। तो ये वनस्थली गांव के हालात हैं जो तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाने वाले हैं। ये देखिए किस तरीके से वनस्थली गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। अचानक एनीकट टूटने से गांव में पानी भर गया। लोगों के घर के अंदर बाढ़ जैसे हालात आपको दिख रहे होंगे। घुटनों घुटनों पानी है। 50 से 60 घरों में पानी भरा है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दौलत हमारे संवाददाता इस खबर में जुड़ गए। दौलत, क्या सभी को सुरक्षित अब रेस्क्यू किया गया है? बिल्कुल, वनस्थली गांव में अचानक एनीकट टूटने से बाढ़ के हालात बन गए। ऐसे में करीब 50 से 60 घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया और सिविल डिफेंस की टीम और प्रशासन मौके पर पहुंचा। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ऐसे में महिलाएं और बच्चे भी वहां शामिल थे। सभी को सुरक्षित पंचायत भवन में पहुंचाया गया है। सभी घरों में खाने पीने के सामान से लेकर के तमाम जो अनाज रखा हुआ था वो पूरी तरह से भीग गया है। वो यानी कि पानी में नष्ट हो गया है। ऐसे में पंचायत में ही सभी लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के यानी कि तहसीलदार नरेश गुजर समेत पटवारी और सरपंच और पंचायत के जो प्रशासन के लोग हैं वो वहां पर मौके पर मौजूद रहे। सिविल डिफेंस की जो टीम है सत्यनारायण चौधरी के नेतृत्व में देवदूत बनकर पहुंची। सभी बच्चों को और लोगों को, बुजुर्ग महिलाएं जितने भी थे, सभी को सुरक्षित पहुंचाया। मैं आपको बता दूं कि ये वनस्थली विद्यापीठ से सटा हुआ एक ही दीवार के जस्ट बाद में ये गांव है, जहां निचली बस्ती जो है 50 से 60 घरों की, वहां लगातार जो बारिश हो रही है देर रात से ही। ऐसे में एनीकट और तमाम जो बांध है वो पानी से पूरी तरह से भरे हुए हैं और ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो वहीं पास के गांव में जो एनीकट था वो टूट गया है। अचानक पानी भरने से ये हालात बने। जी, अब राहत शिविरों में इनको पनाह दी जा रही होगी। क्या वहां पे तमाम तरीके की सुविधा नजर आ रही है? यहाँ पर दौलत, प्रशासन क्या कह रहा है कि आगे के हालात को किस तरह से काबू करने की तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो फिलहाल सभी लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। पंचायत में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। तहसीलदार समेत प्रशासनिक लोग वहां मौजूद है। ऐसे में अब उन सभी लोगों के खाने से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं करने की बात प्रशासन जरूर कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है। फिलहाल सभी जो लोग हैं वो परेशान इस लिहाज से है कि घर है वो पानी में डूबे हुए हैं। खाने पीने से लेकर तमाम जो अनाज है वो पानी में भीग गया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कैसी व्यवस्थाएं प्रशासन करता है लोगों की। दौलत, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये हालात तस्वीर के माध्यम से हमने आपको दिखाए, जहां पर बाढ़ की स्थिति वनस्थली गांव में बनी हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी दौलत हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। राजधानी जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, भरतपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाकर रखी है। सवाई माधोपुर में बारिश के बाद कई इलाके डूब गए हैं। तो वहीं राजस्थान से मध्य प्रदेश का संपर्क भी कट गया है, जबकि जयपुर में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। वहीं कोटा में लगातार आफत की बारिश से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर 19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश के चलते जो इलाके हैं वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो ये 4 तस्वीरों के माध्यम से सवाई माधोपुर में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, जरा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप देखिए। रेलवे स्टेशन पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। घरों में तक पानी भर गया है। पुलिया टूटी और ऐसे में एमपी से भी संपर्क राजस्थान का पूरी तरह से टूट गया। तो गांव शहर डूबे हुए आफत में जान है। बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इटावा में भी बाढ़ जैसे हालात है और खतरे के निशान के ऊपर पार्वती नदी बहती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी क्या हाल है, तस्वीरों के माध्यम से देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। 18 जिलों की स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। पानी पानी इस वक्त राजस्थान है और हाल बेहाल है। ये हालात अभी आपको 48 घंटे में और भी बदतर होते हुए नजर आने वाले हैं, चूंकि 48 घंटों के लिए भारी से भारी
बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जो राहत एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको सीधे कंट्रोल रूम से कनेक्टेड किया गया है। लगातार प्रशासन अपील भी कर रहा है कि निचले इलाकों में ना रहें और पानी से यानी कि वाटर बॉडी से दूर रहें। भारी बारिश का दौर, सैलाब में बहा हाईवे, पानी में डूबी पटरियां, पार्वती चंबल नदी उफान पर। प्रदेश में इंद्रदेव की मेहरबानी कई जगह आफत बन गई है। सवाई माधोपुर जिले में 6 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। दर्जनों गांव के रास्ते पूरी तरीके से कट गए हैं। रेलवे स्टेशन पर पटरियां पानी में डूब गई हैं, जिससे ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है। नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। कई मकानों में 3 फीट तक पानी भर गया है। सवाई माधोपुर से खंडार मेगा हाईवे पर उखाड़ की पुलिया पर इतना तेज वेग से पानी आया कि पूरी सड़क पानी के साथ बह गई है। ऐसे में सवाई माधोपुर खंडार का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 50 सालों में यहाँ ऐसी बारिश नहीं हुई। उधर धौलपुर में चंबल नदी उफान पर है और खतरे के निशान से 8 मीटर से भी ऊपर बह रही है। चंबल नदी का पानी पुराने पुल के तले को छू गया है। जलस्तर अब 138.80 मीटर तक पहुंच चुका है, जबकि खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, पार्वती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और निचली बस्ती वालों से आग्रह है अपने सामानों को सुरक्षित स्थान पर रख दे और नदी नालों के पास कोई नहीं जाए। इटावा क्षेत्र में भी लगातार बारिश के साथ मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते खातोली में पार्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में खातोली कस्बे सहित पार्वती नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। खातोली कस्बे में करीब आधा दर्जन बस्तियों को प्रशासन ने अलर्ट कर खाली करवाना शुरू कर दिया है। मदनपुरा, गोवर्धनपुरा सहित आधा दर्जन गांव टापू बन गए हैं। पार्वती नदी में उफान के चलते स्टेट हाईवे 70 पर स्थित खातोली पार्वती नदी के हाई लेवल पुल पर करीब 2 फीट पानी आने के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क कट गया है। बूंदी के बाबई में भारी बारिश के चलते चाकन बांध का पुलिया पर 3 फुट तक पानी आ गया है। इसके चलते आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। इसके साथ इंद्रगढ़ कोटा रोड और कोटा दौसा मेगा हाईवे भी बाधित हो गया है। उधर चित्तौड़गढ़ जिले के उपखंड क्षेत्र बेगू के पारसोली थाना अंतर्गत रूपारेल नदी पर स्थित चौसला पुलिया पर एक पिकअप पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि समय रहते वाहन में सवार 2 लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में क्रेन की मदद से पिकअप को भी निकाल लिया। जयपुर के शाहपुरा में भी अच्छी बारिश हुई है। पानी की निकासी नहीं होने से कई जगह जलभराव हो गया है। इसके चलते कई गलियां तालाब बनी नजर आ रही हैं। कोटपुतली शहर में तेज बारिश ने नगर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। करीब 4 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव के हालात हैं। निचले इलाकों के साथ साथ शहर के मुख्य मार्गों पर भी घुटनों तक पानी भर गया है। उधर बारां जिले के समरानिया स्थित पावर हाउस में पानी भर गया। इसके चलते फीडर की सभी लाइनों की विद्युत आपूर्ति बंद करनी पड़ी है। प्रदेश के कई कस्बे शहर में सड़कों पर दरिया जैसा नजर आ रहा है। कहीं ये नजारा सुकून दे रहा है तो कहीं चिंता बढ़ा रहा है। फिलहाल प्रदेश में इंद्रदेव मेहरबान है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
सवाई माधोपुर से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बारिश के बीच मैदान में उतरे हैं किरोड़ीलाल मीणा। बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। कृषि मंत्री ने लोगों से उनकी समस्याओं को जाना, अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से आप खुद मंत्री पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और अपने इलाकों का दौरा करते हुए नजर आए। बारिश के बीच मैदान में उतरे किरोड़ीलाल मीणा। बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए लोगों के बीच गए, उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही जब उनकी अधिकारियों की टीम उनके साथ मौजूद थी, उनको भी जरूरी निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। आपको बता दें कि सवाई माधोपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए, बाढ़ जैसे हालात बन गए और बारिश के बाद बिगड़े हालातों का जायजा लेने के लिए खुद मैदान में उतर आए हैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। आप देखिए किसी दुकान पर वो मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों की टीम भी उनके साथ है। आम लोगों से उन्होंने बातचीत कर वहां का हाल जाना, उनकी समस्याएं सुनी समझी। बाजार का इस वक्त ये दौरा किया जा रहा है, उस सामान के बारे में भी वो जानकारी ले रहे हैं। उनके साथ जो टीम मौजूद थी उनसे भी फीडबैक लेते हुए जरूरी निर्देश दिए गए। उधर भरतपुर से खबर है, जहां पर बयाना में आधे घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मुख्य बाजार में तेज बहाव के साथ पानी आ गया और नाले के रूप में ये पूरा मुख्य बाजार तब्दील होता हुआ आपको देखो तस्वीरें में दिख रहा होगा। दुकानदारों की कई दुकानों में पानी तक घुस गया है, घुटनों घुटनों पानी। ये हालत है भरतपुर के बयाना के मुख्य बाजार की, जो पूरी तरह से ताल तलैया अब सड़कें दरिया बनती हुई नजर आ रही हैं। पूरी तरह से मॉनसून इस वक्त राजस्थान में एक्टिव है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलमग्न हो गया है वो इलाका और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मुख्य बाजार की तस्वीरें देखिए, जो पूरी तरह से नाला नजर आ रहा होगा। लोगों की दुकानों में तक पानी भर गया है, घुटनों घुटनों पानी सड़कों पर है। वहीं जयपुर से जानकारी मिल रही है, बारिश को लेकर मदन दिलावर ने अपील की है। दिलावर ने शिक्षकों से सावधानी बरतने की अपील की, बच्चों को जर्जर भवन में ना बैठाएं। एक बार फिर ये दिलावर कहते हुए नजर आए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस दौरान एक वीडियो जारी किया है, अपील की है उसमें कि सभी टीचर्स बेहद मॉनसून के दौरान, मूसलाधार बारिश के दौरान अलर्ट रहें, खासतौर पर बच्चों को लेकर वो जर्जर बिल्डिंग में ना बैठे। सुनिए। नमस्कार। राजस्थान के सभी शिक्षक भाइयों और बहनों, अभी अतिवृष्टि हो रही है। इसके कारण से नदी नाले तूफान पर हैं। कई स्थानों पर तो गांव में भी पानी बह रहा है। कई जगह मकानों में पानी घुस रहा है। ऐसा होगा कई जगह पर स्कूल की बिल्डिंग में भी पानी घुस गया होगा, संभव हो सकता है। ऐसे समय में आप सब लोगों को सावधानी बरतनी है। सावधानी ये बरतनी है कि आपको जो कमरा आपको जर्जर लगता है या ऐसा लगता है इसमें नुकसान हो सकता है, उसको तुरंत प्रभाव से सील कर दें, यानी लाल क्रॉस लगा दें, ताला लगा दें,